तुच्छ से तुच्छ प्राणी यदि ये कहता है कि सनातन धर्म शूद्र को एकदम नीच मानता है, भगवान के चरणों से शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ। कौन से सारे वर्ण हैं? चाहे वो ब्राह्मण वर्ण हो, चाहे क्षत्रिय वर्ण हो, चाहे वैश्य वर्ण हो, चाहे शूद्र वर्ण हो, ये भगवान के विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। पहला वर्ण भगवान के मुख से निकला जो ब्राह्मण वर्ण है। भगवान की भुजाओं से, विराट पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। भगवान की जंघा से वैश्य कुल का, वैश्य वर्ण का जन्म हुआ। भगवान ने 4 वर्णाश्रम बनाए, अलग अलग कार्य दिया है करने के लिए। अब इस ज्ञान को बहुत ध्यान पूर्वक सुनने और समझने की आवश्यकता है। शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। हम जब मंदिर जाते हैं, चाहे मस्जिद जाते हो, चाहे आप चर्च जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, हम कहां पर गिरते हैं? हम नील डाउन होकर भगवान के चरणों में गिरते हैं। ज्ञान को उल्टा पुल्टा करके, ट्विस्ट करके कई लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया। तो इसलिए वर्णाश्रम के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव करना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी का अपमान करना, ये सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अधर्म है। प्रकट हुए। वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है, क्योंकि वेद भी वहीं से प्रकट हुए, ज्ञान भी वहीं से प्रकट हुआ, नॉलेज वहां से आया। नॉलेज जहां से आता है वो तो सर्वश्रेष्ठ हुआ। बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। वहीं से ब्राह्मण वर्ण का जन्म हुआ, इसलिए वे श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। भुजाओं में इंद्र देवता ने प्रवेश किया था, तो जो सारे कार्य कराते हैं, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की, चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? सारे वर्ण को, कौन से सारे वर्ण है? चाहे वो ब्राह्मण वर्ण हो, चाहे क्षत्रिय वर्ण हो, चाहे वैश्य वर्ण हो, चाहे शूद्र वर्ण हो, इन चारों वर्णों की रक्षा करने का परम कर्तव्य, परम धर्म क्षत्रिय वर्ण वालों का है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों को निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। तो जो वैश्य है वो सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई। देखो, सारे धर्मों की सिद्धि के लिए बिना सेवा वृत्ति के प्रकट हुए किसी भी धर्म का सिद्धि हो ही नहीं सकता है। सारे धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस ज्ञान को बहुत ध्यान पूर्वक सुनने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा है भूतकाल में कई हजारों वर्षों से इसी ज्ञान को उल्टा पुल्टा करके, ट्विस्ट करके कई लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, कई वर्णों को एक्सप्लॉइट किया गया, लोगों को बहुत कष्ट दिया गया, जीवों में प्रताड़ना की गई। भगवान ने देखो कितना अच्छा भाव बताया है। भागवत, हमारा भागवत कहता है, भगवान के विराट पुरुष से, ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान के विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई।
पहला वर्ण भगवान के मुख से निकला जो ब्राह्मण वर्ण है। भगवान के मुख से ही वेद, पुराण, ग्रंथ, ज्ञान सब कुछ निकला। इसलिए ब्राह्मणों को गुरु कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता है और सच्चे ज्ञान की, सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान की भुजाओं से, विराट पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। भुजाओं में इंद्रदेव प्रविष्ट हुए थे। तो इस क्षत्रिय वर्ण का धर्म है चारों वर्णों की रक्षा करना। केवल एक वर्ण का ध्यान नहीं रखना है, उसे चारों वर्णों की समान रूप से रक्षा करनी है। चाहे ब्राह्मण कुल हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। भगवान की जंघा से वैश्य कुल का, वैश्य वर्ण का जन्म हुआ। और वैश्य वर्ण का कर्म क्या है? सभी के जीविकोपालन के लिए कार्य करना। चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र वर्ण हो, सभी के जीविकोपालन के लिए कार्य करना वैश्य का धर्म है। यानी क्षत्रिय को सारे वर्णों की रक्षा करनी है, ब्राह्मण को सारे वर्णों को समान रूप से ज्ञान देना है, भेदभाव नहीं करना है जरा भी। उसी प्रकार वैश्य को सारे वर्णों के लिए जीविकोपार्जन का प्रयास करना है और सभी का जीविकोपार्जन हो सके ऐसा करना है। और भगवान के लास्ट में जो है, सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई। देखो, हम जब मंदिर जाते हैं, चाहे मस्जिद जाते हो, चाहे आप चर्च जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, हम कहां पर गिरते हैं? हम नील डाउन होकर भगवान के चरणों में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि चरणों में गिरने से सेवा वृत्ति होती है। उन्हीं चरणों से सेवा वृत्ति का वर्ण यानी शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ है, जो भगवान को सबसे प्रिय है। मैंने अभी अभी भागवत में कहा कि भगवान तप से पाए जा सकते हैं, ज्ञान से पाए जा सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे मार्ग हैं। लेकिन तप, ज्ञान, ये सारे मार्ग बड़े कठिन मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के। सबसे सरल मार्ग है सेवा वृत्ति का। जो प्रेम से, शुद्ध भाव से सेवा करता है ना इस संसार के सभी जीवों का, उससे भगवान सबसे पहले प्रसन्न होते हैं, उसे भगवत धाम सबसे पहले मिलता है। तो वर्णों के आधार पर जीवों में भेदभाव करना ये तुच्छ प्राणी करता है, अज्ञानी प्राणी करता है, जिसको नॉलेज नहीं है। इलिटरेट, अनएजुकेटेड वर्ग जो है वो वर्णों में भेदभाव करता है। प्रभु ने वर्णों का भेदभाव नहीं किया। भगवान ने 4 वर्णाश्रम बनाए, अलग अलग कार्य दिया है करने के लिए, हर एक के लिए, खाली उस वर्ण के लिए कार्य नहीं करना है। तो इसलिए वर्णाश्रम के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव करना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी का अपमान करना, ये सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अधर्म है। प्रभु स्वयं, भागवत में पढ़ रहा हूं ये शब्द, ध्यान से सुनिए। सेवा वृत्ति, धर्मों की सिद्धि, सभी धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई। उन्होंने पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। शूद्र वर्ण की सेवा भाव से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। वो चाहे भगवान का नाम न ले, लेकिन वो सेवा करता रहेगा ना शुद्ध हृदय से सबकी, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को भगवत धाम आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन शूद्र को भगवत धाम यूं आसानी से मिल जाएगा। भगवान का धाम बड़े प्रेम से मिलेगा और भगवान स्वयं उसके हृदय में, अंतर्मन में समाहित हो जाएंगे। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। इसे भी ध्यान से सुनिए। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं हो सकता। किसी भी धर्म को सिद्ध करने के लिए सेवा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है, भागवत में लिखा है। तो यदि कोई प्रपंचकारी, कोई अज्ञानी, मैं फिर कहूंगा तुच्छ प्राणी, तुच्छ से तुच्छ प्राणी, यदि यह कहता है कि सनातन धर्म शूद्र को एकदम नीच मानता है, तो वो कहने वाला स्वयं नीच इंसान है। क्योंकि हमारा भागवत, हमारा सनातन धर्म
बहुत सरल भाषा में कहता है, सब धर्मों का सिद्धि मूल सेवा है, सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता, अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। तो हम भगवान से कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए, क्षत्रिय का धर्म भोग यानी कामना, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। सृष्टि पर धर्म की स्थापना यदि होनी है तो शूद्र के धर्म का पालन हर जीव को करना चाहिए, वो सेवा भाव हर जीव में होना चाहिए, वो प्रेम भाव हर जीव में होना चाहिए, तभी आप धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों का धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है, किंतु शूद्र का धर्म स्वपुरुषार्थ के लिए है, अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसकी वृत्ति से ही भगवान अत्यंत सरल भाव से, सरल मार्ग से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेमा भक्ति उस जीव को मिल जाती है जो शूद्र जैसा सेवा भाव अपने अंतर्मन में रखता है, शुद्ध भाव। उसी से मेरे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, मेरे राम प्रसन्न होते हैं और उसे भगवत धाम सबसे पहले प्राप्त होता है, जो धाम आसानी से ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को भी नहीं प्राप्त हो सकता है यदि वे अपने ही धर्म मार्ग में लगे रहेंगे। धर्म के साथ साथ उनके अंतर्मन में सेवा भाव भी होना चाहिए, तभी तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है।